तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुतार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। बेसिकली जब भी अपन ड्राइविंग करते हैं हाईवेज के ऊपर कुछ दिक्कतें हैं जो हमें फेस करने को मिलती हैं। जो क्वेरी या फिर जो कह लो ना भाई हाईवेज पे दिक्कत आती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ओवरटेकिंग के ऊपर आज प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड एक्सीडेंट्स की वजह से हमें इंजरी होती है, बट उनके पीछे गलती बहुत मामूली होती है। अगर ये चीजें ध्यान में रखी जाए तो ये एक्सीडेंट्स एक तरीके से अवॉइड किए जा सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहली चीज, जब भी चाहे लोकल भी चलो सीट बेल्ट मैंडेटरी है। गाड़ी में सीट बेल्ट लगा लो। जब भी कैसे भी कोई भी इंसिडेंट होता है आपको एयरबैग से पहले सीट बेल्ट बचाता है, ये ध्यान में रख लो। क्योंकि भाई सीट बेल्ट जब भी एक इंसिडेंट होता है तो आपको ऐसे जकड़ के रखता है जिससे कि आपका जो हेड है, हेड का कोलिजन यहाँ नहीं बैठता। क्योंकि भाई सीधा सिर यहाँ पे भिड़ेगा तो फिर हो गया कल्याण, जैसे बोलते हैं ना भाई सिर फटना या करना, ये चीजें मेजरली इसी केसेस में होती हैं। तो मेनली सीट बेल्ट मैंडेटरी है। जब भी बैठो सीट बेल्ट लगा के बैठो जिससे कि आपको एक अच्छी ग्रिप बन सके एंड आपको कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो कि भाई कभी भी शार्प टर्न्स पे सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है तो अपन को भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यस कि अपन कॉन्फिडेंट है कि हाँ अपन को कहीं कुछ होगा नहीं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर में डालिए गाड़ी एंड मैक्सिमम क्या होता है जो कार्स या फिर जो रोड्स होती हैं, ठीक है चलिए। सो बेसिकली जब भी अपन रोड पे चढ़ते हैं तो अपन को कुछ लेन्स दिखती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे डिवाइडर है एंड इस साइड में 2 लेन है और 2 उस साइड में लेन है, मतलब ये 4 लेन हाईवे है या फिर कह लो 4 लेन रोड्स हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंडे होते हैं जो भाई लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यहाँ पे 2 लेन है। तो यहाँ की अगर स्पीड लिमिट की बात करें 80 किलोमीटर पर आवर की यहाँ की स्पीड लिमिट है, मतलब कि 80 से ऊपर यहाँ पे तो वैसे भी चला नहीं सकते। तो अब अगर 80 की लिमिट है तो यहाँ पे कैसे क्रूजिंग करें? अगर आपको चलना है 80 की क्रूजिंग के ऊपर तो आप राइट साइड में लो एंड अगर आपको चलना है थोड़ा स्लो कि हाँ भाई स्लो चल के अपना काम चल सकता है तो आप चलो लेफ्ट साइड में। इससे क्या होगा कि भाई आप एक मेनली एक स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। तो ये सही तरीका होता है। अब ओवरटेकिंग की बात, ओवरटेकिंग हर बार जो है ना राइट साइड से होती है, लेफ्ट साइड से कभी ओवरटेकिंग नहीं होती। तो अगर करते हो तो भाई बहुत ध्यान से करो, क्योंकि भाई जब भी लेफ्ट साइड से अगर रिक्वायरमेंट मिल जाए या फिर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाँ लेफ्ट साइड से करना है ओवरटेक, तो भाई इंडिकेटर्स को प्रॉपर्ली दो। पीछे मिरर में देखो, यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे देखो, पूरा एक बार को तीनों साइड देखने के बाद ही आप ओवरटेक करो, जस्ट लाइक मैंने किया है। तो अब मैंने लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग किया है। ये मेनली जब डिवाइडर हो बीच में और 4 लेन हाईवे हो तब आप लेफ्ट लाइन या फिर लेफ्ट साइड से कर सकते हो। बट यहीं 2 लेन हाईवे होता और मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह दिखती तो कभी भी मत करना ऐसा ओवरटेक, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर सडनली कोई सामने आ गया एंड देन जस्ट लाइक हमारे सामने चल रही है महिंद्रा की बोलेरो कैंपर, अब इसके सामने अगर कुछ आ गया और इसने सडनली लेफ्ट ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? सो यही चीज होती है जब सिंगल लेन या फिर बिना डिवाइडर वाले हाईवेज पे चलते हो। तो इस बात का ध्यान में रखें जब भी ऐसी रोड पे जाओ तो। बट मेजरली जब भी ऐसे डिवाइडर दिखे, बड़े मेजर 4 लेन हाईवेज दिखे, उनमें बेसिकली राइट साइड से ही करना है। और जब अगर दिखे कि हाँ पूरा प्रिकॉशन के साथ में, तभी लेफ्ट साइड से ओवरटेक करो। क्योंकि भाई क्रूजिंग स्पीड जब रखनी है तब आप भाई राइट साइड में रखो। ये कुछ गलतियां जो हम करते हैं। अब जस्ट लाइक देखिए, अगर मेरे को इस साइड निकलना है मैं आराम से इंडिकेट देके बाद में निकल सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से रनिंग ट्रैफिक चल रहा है और ये क्रूजिंग लेन है। तो इसे बोलते हैं एक्चुअल में जो डिफरेंस रहता है। तो जब भी हाईवेज पे निकलो ओवरटेकिंग करने का रहता है तो बहुत प्यार से आराम से करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें, इंडिकेटर्स का एक फीचर होता है, वो होता है लेन सेंसिंग या फिर लेन चेंजिंग इंडिकेटर। नॉर्मल अपन देखते हैं कि जस्ट लाइक अगर राइट देना तो ऊपर कर लिया, दैट्स इट। बस फर्क आप अगर नॉर्मली कार्स में देखते हो इस साइड में होता है, मेरी गाड़ी में इस साइड है, तो ऊपर किया तो राइट साइड का इंडिकेटर लग गया। तो ये तो हो गया मेजर इंडिकेटर या फिर कर लो टर्निंग इंडिकेटर। अब मुझे लेन चेंजिंग करनी है तो हल्का सा ऊपर की साइड टच किया, दैट्स इट, अब ऑटोमेटिक बंद हो गया। 4 बार बीप करके बंद हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें, ऐसे चेंज करना चाहिए। हल्का सा किया देन मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को अब टर्न लेना है राउंड में तो मैंने जैसे कि लगाया इंडिकेटर, मैंने टर्निंग इंडिकेटर लगाया एंड देन
अपना एक टर्न, दूसरा टर्न, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अपनी गाड़ी को टर्न किया। तो यही कुछ तरीके रहते हैं गाड़ी को चलाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, इनसे एक्सीडेंट से बच सकते हो। क्योंकि भाई 100% कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपना सावधानी अपनी हम रख सकते हैं। भाई सामने वाला क्या कर रहा है उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, बट जो अपन कर रहे हैं उस पर अपना कंट्रोल है। सो ये चीजें होती है हाईवेज पे। अब एक राइट वे कैसे होता है ये ओवरटेकिंग का। अब जस्ट लाइक अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो अगर जस्ट लाइक डिवाइडर वाला हाईवे है, मैंने देखा सामने गाड़ी है, अब लेफ्ट साइड से जगह है मेरे को दिख रही है एंड पूरी खाली जगह है, ऐसा नहीं है कि भाई रनिंग बहुत ज्यादा है, तो खाली जगह है तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। बट यहीं अगर रनिंग होता तो मैं इस साइड से ओवरटेक नहीं करता। एंड अब देखिए मेरे को राइट में जगह मिल गई तो मैंने राइट से ओवरटेक कर लिया। तो मेरी जो मेंटेनिंग स्पीड लेन है वो है भाई राइट साइड की। अगर मेरे को कोई सडन कुछ करना है तब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा। अब देखो गाड़ी चल रही है 70 की स्पीड पे एंड प्रॉपरली डिवाइडर के पास में राइट साइड में चल रही है। इससे क्या है कि गाड़ी की ग्रिपिंग भी अच्छी बन रखी है एंड इससे क्या है कि एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो मेनली मेंटेन करके रखें राइट साइड में। तो भाई अब तो बात आ गई कि हाँ हाईवेज पे 4 लेन्स पे या फिर जहाँ पे डिवाइडर्स हैं वहां पे ओवरटेकिंग कैसे करते हैं। बट भाई जब ऐसी बारी आती है सिंगल रोड्स पे कि भाई सिंगल रोड्स पे ओवरटेकिंग कैसे की जाए, एक प्रॉपर मेथड क्या रहता है। बेसिकली इंडिया में क्या है, डिवाइडर्स बहुत कम रोड्स पे हैं। डिवाइडर्स से अलावा ऐसा ना भाई 2 लेन हाईवेज बहुत ज्यादा है इंडिया में। इंडिया में ज्यादातर भाई जहाँ पे भी चले जाओ, विलेज एरिया में चले जाओ, सिंगल लेन रोड्स बहुत मिलती हैं। वहीं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि भाई जहाँ पे डिवाइडर है वहां पे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। बट वहीं जहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है एंड सिंगल लेन हाईवेज है या फिर सिंगल लेन रोड्स हैं, तो भाई वहां पे होते ही होते हैं एक्सीडेंट्स। तो उन केसेस में कैसे मेंटेन करके चले, तो भाई सबसे पहली चीज जब भी घुमाओ करो इंडिकेटर का यूजेस रखो। अब देखिए, अब जस्ट लाइक दिस ये एक सिंगल रोड है, यहाँ पे मेरे को अगर कहीं कोई ओवरटेकिंग करनी है या फिर स्पीड को मेंटेन करके रखनी है तो सेम केस है, राइट साइड में मेरे को मेंटेन करके स्पीड चलना है। बट यहीं एक बात तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जब भी ओवरटेक करो तो इन केसेस में क्या होता है, लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग बहुत ज्यादा होती है, वहीं एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी देखो तो सामने गाड़ी का स्पीड एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, उसके बाद में ओवरटेकिंग करो, ठीक है। अब जस्ट लाइक गाड़ी है 3rd गियर में 40 की स्पीड एंड एक मेंटेन चल रही है कि हाँ एक अपनी स्पीड बना के चल रही है, ठीक है। अब इस केस में मेरे को क्या है कि सामने अगर कितना डिस्टेंस है, अब मेरे को दिख रहा है कि सामने गाड़ी आ रही है ऑलमोस्ट 100 मीटर के आसपास, तो मैं देखूंगा कि भाई गाड़ी की स्पीड किस टाइप से आ रही है। गाड़ी में फुल स्पीड से आ रही है डिपर मारती हुई, उस केस में तो भाई मेरे को ओवरटेक करना ही नहीं है, क्योंकि भाई देर लगे चाहे भाई जो बोलते हैं ना भाई टाइम लग जाना चाहिए, लेकिन भाई एक्सीडेंट्स के चांसेस नहीं बननी चाहिए। तो वहीं मेरे को क्या देखना चाहिए, 100 से 150 मीटर अगर दूर है गाड़ी, एक कम स्पीड में चल रही है, देन मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। तो एक डिस्टेंस चाहिए जिसके पहले कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और मेनली सिंगल रोड्स में जानवर या फिर कह लो गाय हो गई या फिर डॉग्स हो गए बहुत ज्यादा आती हैं, तो यही बात ध्यान में रख लें, एक सडन कुछ भी हो सकता है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग चले, ज्यादा स्पीड में ना चले। इंडियन रोड्स पे मेजरली 80 की स्पीड लिमिट मिलती है अपन को, इससे ज्यादा बहुत कम जगह है जहाँ पे अपन को 80 की स्पीड इंडियन रोड्स पे बहुत ज्यादा मिलती है। आप देखिए, अब अगर मेरे को चलना है तो मैं क्या देखूंगा, अगर ओवरटेकिंग करनी है तो बेसिकली एक सिंपल सा फंडा, जस्ट लाइक ट्रैक्टर है सामने, मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा दूर है। अब मैं देखूंगा भाई कि राइट साइड में मेरे सामने वाली गाड़ी कितनी डिस्टेंस में तो मैं ओवरटेक कर सकूं। तो यहाँ पे सामने से ऑल्टो आ रही है, तो भाई डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा कम है। तो अब जैसे मैं अगर इस कंडीशन में ओवरटेक की जल्दबाजी करूँ तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में स्लो करना ही बेटर है। अब मैं देख रहा हूँ सामने ट्रैक्टर है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है, तो मेरे को डिस्टेंस भी मिल गया और एक मेंटेनिंग वे भी मिल गया, तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये ध्यान में रखना है, हल्का सा जस्ट लाइक लेन चेंजिंग इंडिकेटर दिया एंड देन ओवरटेक किया। तो राइट साइड होती है ओवरटेकिंग की प्रॉपर मेथड। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की करते हैं, वहीं पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये बात मत करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सामने वाली गाड़ी को टाइम दीजिए, हॉर्न दीजिए, डिपर मारिए, उसके बाद में ही ओवरटेक कीजिए, क्योंकि भाई इसके अलावा कोई मेथड नहीं है कि आप अच्छे से ड्राइव कर सको। एंड ऑन हाईवेज क्या होता है, जो 4 लेन 6 लेन हाईवेज होते हैं उन पे कुछ स्पीड लिमिट्स होती हैं। अगर आपको 3 रोड्स दिख रही हैं या फिर 6 लेन है
उनमें क्या होता है, एक जगह पे आप चला सकते हो 60, 80 एंड 100 ऐसा होता है। अगर जहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है, जहाँ पे 80 की, तो आपको जो लेफ्ट से लेफ्ट जो लाइन मिलती है वहाँ पे 40 ही चलानी है। अगर आपको 80 चलना है तो भाई राइट लेन में चलो, बीच की लेन 60 वालों के लिए रहती है। तो ये मेनली फंडा रहता है ओवरटेकिंग या फिर कह लो हाईवेज का, जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। सो बेसिकली यही कुछ है बेसिक सी टिप्स, अगर ध्यान में रखते हो तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। और भी अच्छी सी वीडियोस आएंगी, वीडियो एंड तक देखते रहना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो टिल द एंड कीप वॉचिंग।